हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इन इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज मेरा टॉपिक है मराठा साम्राज्य और मराठा साम्राज्य में मैं लिया छत्रपति शिवाजी महाराज को लिया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इस टॉपिक संबंधित 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। IAS ले लो, PCS ले लो, SSC ले लो, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम में इनसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप ना करना, क्योंकि वीडियो में जितने क्वेश्चन है उससे संबंधित मैंने कई कोऑर्डिनेट करते क्वेश्चनों को और दिया है। तो इस वीडियो को जितना भी आप देखेंगे उतना ही कम है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और लोगों को शेयर करिए। और डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और पर्सनल नंबर पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं अपने क्वेश्चन की। तो शिवाजी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो शिवाजी जी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के शिवनेर दुर्ग के किले में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिवाजी जी की माता का क्या नाम था? तो शिवाजी जी की माता का नाम जीजाबाई था। कुछ शिवाजी के जीवन पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा था। अब आपसे पूछा था शिवाजी जी के पिता का नाम कौन था या कौन थे? शिवाजी जी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था। अब आप याद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिवाजी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादा कौंडे शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे तो गुरु रामदास शिवाजी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिवाजी जी का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ था? शिवाजी जी का प्रथम विवाह साहिबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1641 ईस्वी को। शिवाजी की 7 पत्नियां थीं। तो शिवाजी जी का आपसे पूछे दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था? सोराबाई मोहिते के साथ हुआ था 1660 ईस्वी में। इनसे राजा राम का पुत्र हुआ था। और शिवाजी की 7 पत्नियां कौन कौन सी थी? तो शिवाजी की पत्नी पुतलीबाई इनके साथ सती हुई थी। इसको नोट कर लिए। चौथी सकराबाई, 5वीं सगुनाबाई, 6ठी लक्ष्मीबाई और 7वीं काशीबाई। ये 7 पत्नियां थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम मराठों का महत्व जानकर उन्हें मुगल सेना में किसने भर्ती किया था? तो किसने भर्ती किया था? जहांगीर ने भर्ती किया था। आपसे पूछा लेकिन उम्रावर में किसने शामिल किया था मराठों को? ये क्वेश्चन आपसे अलग से पूछेगा। तो किसने किया था? शाहजहां ने शामिल किया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शाहजी भोसले ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान करते हुए कहाँ की रियासत में नौकरी करना आरंभ कर लिया? कहाँ की? बीजापुर रियासत में। आपसे पूछा उस समय बीजापुर का शासक कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। 1627 ईस्वी से लेकर 1656 ईस्वी तक मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर शासक था। तो शाहजी भोसले के बड़े बेटे संभाजी की मृत्यु होने से दुखी होने के बाद शाहजी भोसले ने पूना छोड़कर बीजापुर की रियासत में नौकरी करना आरंभ कर दिया और दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी नाम क्या था? तुकाबाई। तो शाहजी भोसले के 3 पुत्र, संभाजी, शिवाजी और एक और पुत्र एकोनजी प्रथम। एकोनजी प्रथम की माता का नाम क्या था? तुकाबाई। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कैसे भी कोऑर्डिनेट करके पूछे, वैसे पूछता नहीं है एग्जाम में कि शाहजी भोसले कितने पुत्र थे, लेकिन शिवाजी जी की पूछता है कितने पुत्र थे। तो मैं बताऊंगा शिवाजी के 2 पुत्र थे, राजा राम और संभाजी। और संभाजी का नाम भी अपने भाई के नाम पर रखा था शिवाजी ने। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के किस किले पर अधिकार किया था? किस किले पर अधिकार? तोरनाट किले पर अधिकार किया था। कब किया था? 1646 ईस्वी में किया था। इसे डेट कर लेना है। देखो अब आपसे क्रम से, अगर किसी बड़े एग्जाम में आपसे पूछा शिवाजी की विजय क्रम से लगाइए। चाकन, पुरंदर, बारामती, सूपा और लोहगढ़, ये क्रम से विजय शिवाजी की। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने बीजापुर के जावली नामक किले को किससे जीता था? चंद्रराव मौर्य से जीता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिवाजी ने रायगढ़ किले को जीतकर उससे अपनी राजधानी कब बनाया था? तो कब बनाया था? 1656 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर के शासक ने शिवाजी जी को दबाने के लिए अपने किस योग्य सेनापति को भेजा था? किसको भेजा था? अफजल खान को भेजा था। अब उस समय बीजापुर का शासक कौन था जिसने अफजल खान को भेजा था? तो मोहम्मद अली आदिल द्वितीय ने भेजा था। आपसे पूछ सकता है, वैसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछे कि अफजल खान का वास्तविक, को बड़े एग्जाम पूछता है अफजल खान का वास्तविक नाम क्या था? तो अफजल खान का वास्तविक नाम अब्दुल्ला भट्टारी अफजल खान था। इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी से मिलने के लिए अफजल खान ने अपना दूत बनाकर किसे भेजा? कृष्णा जी भास्कर जी को भेजा था। और फिर शिवाजी जी, देखो भाई, उसका दूत आया तो शिवाजी जी ने अपना दूत बनाकर अफजल खान के पास किसको भेजा था? अक्सर एग्जाम में पूछता है शिवाजी जी ने, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कृष्णा। अब आपसे पूछा शिवाजी जी ने अपना दूत बनाकर अफजल खान के पास किसे भेजा था? पंताजी गोपीनाथ को। तो यहाँ पर गोपीनाथ को अपना दूत बनाकर भेजा था शिवाजी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफजल खान ने शिवाजी जी से मुलाकात करने के लिए कौन सा स्थान चुना था? प्रतापगढ़ का स्थान, जहाँ इसने पहले से शिवाजी जी को मारने के लिए प्लान कर लिया था। अब आपसे पूछा अफजल खान के साथ कौन सा अंगरक्षक उसके साथ गया था? सैयद बाना अफजल खान के साथ एक अंगरक्षक के रूप में गया था। एवं शिवाजी जी के साथ कौन सा अंगरक्षक उसके साथ गया था? तो शंभूजी कावजी शिवाजी के साथ गए थे।
अफजल खां के इरादे कृष्ण जी भास्कर जी ने शिवाजी जी को पहले बता दिए थे कि अफजल खां आपको धोखे से मारना चाहता है। ये शिवाजी जी को पहले से अंदाज़ा हो गया था और शिवाजी जी को बता दिया गया था। तो जो शिवाजी ने अपने जो सैनिक थे पहले से जंगल में भेज दिए थे और एक तालाब में, जिससे जब शिवाजी इसको मारते तो उसके सैनिक भी वहाँ आ जाते हैं शिवाजी जी के। तो इस चीज़ को नोट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं शिवाजी ने अफजल खां को कब बखने की सहायता से मार डाला। 2 नवंबर 1659 ईस्वी। डेट आती है एग्जाम में, शिवाजी ने अफजल खां को कब मारा था और कब हत्या की थी। ऐसा एग्जाम में पूछा हत्या कब की थी तो 2 नवंबर 1659 ईस्वी को। से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या की जाने पर किसने कहा था कि हीरे ने हीरे को काट दिया या हीरे ने हीरे को मार डाला। तो ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा है, ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेता है। किसने कहा? यदुनाथ सरकार ने कहा। यदुनाथ सरकार ने काफ़ी शिवाजी के बारे में बोला है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में दक्षिण का सुविधा किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान कौन था? शिवाजी औरंगजेब के मामा थे। कौन थे? औरंगजेब के मामा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना में शाइस्ता खां के लाल महल पर शिवाजी जी ने कब आक्रमण किया था? तो कब? 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को आक्रमण किया था और शाइस्ता खां का एक अंगूठा काट दिया था। और उसके बेटे, आपसे पूछा है कि शिवाजी जी का आक्रमण करने के दौरान शाइस्ता खां का कौन सा बेटा मारा गया था? तो कौन सा बेटा या पुत्र मारा गया था? फतेह खां मारा गया था। इस चीज़ को नोट कर लिए, क्योंकि इसमें क्या था, आपसे पूछ लेता है कि कौन सा महल था? लाल महल। इसको कहते हैं लाल महल बनवाया था शिवाजी को। उसके रास्ते पता ही थे ना शिवाजी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी जी ने सूरत की प्रथम लूट कब की थी? 10 फरवरी 1664 ईस्वी को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब सूरत की लूट के समय मुगल फौजदार कौन था? कौन था सूरत का फौजदार? कौन था? इनायत खां। इसे नोट कर लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब से दूसरा क्वेश्चन सुनिए। सूरत की लूट के समय ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरत का गवर्नर कौन था? जॉर्ज ऑक्सीडेंट। कौन था? जॉर्ज ऑक्सीडेंट। इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूरत की प्रथम लूट के समय किस अंग्रेज को मराठाओं ने बंदी बना लिया? एंथोनी स्मिथ को। ये ज़्यादा बोल रहा था इसलिए इसको बंदी बना लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी द्वारा तोरण तथा कोरनार किले पर अधिकार करने के पश्चात बीजापुर के सुल्तान ने किसे बंदी बना लिया था? किसे? शाहजी भोंसले को। अब शाहजी भोंसले को बंदी बना लिया था तो बीजापुर शासक ने शिवाजी द्वारा किस किले को छोड़ने पर ही शाहजी भोंसले को छोड़ने के लिए, रिहा करने के लिए कहा था? तो किसे? कोरनार किले को छोड़ने पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने कोरनार किले को जीत कर उसका नाम क्या रखा था? क्या नाम था? सिंघड़ किला नाम रखा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर मूवी बन चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी जी को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने फिर से किसे नियुक्त किया था? मतलब किसे नियुक्त किया? पहले शाइस्ता खां को नियुक्त किया था, फिर किसे किया था? आमेर राजा जयसिंह एवं दिलेर खां को। और किसने शिवाजी जी से कहा था हम शिवाजी को एक पर्दे के केंद्र की तरह बांध लेंगे? ये एग्जाम पूछा, कई बार एग्जाम पूछा है। शिवाजी से किसने कहा था हम शिवाजी को एक पर्दे के केंद्र की तरह बांध लेंगे? जयसिंह ने कहा था। आमेर के राजा जयसिंह ने कहा था। इसको नोट कर लें, आमेर के राजा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किस दुर्ग के दौरान 300 मालवी सैनिक दिलेर खां के सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए? किस दुर्ग के? माचवी दुर्ग के सैनिक लड़ते हुए मारे गए थे। आपसे पूछा मालवी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया? मुरारबाजी देशपांडे ने किया था। ये कौन था? मराठा थे सभी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर संधि कब हुई थी? तो 24 जून 1665 ईस्वी को हुई। आपसे पूछा पुरंदर संधि की शर्तें कौन कौन सी थी? तो यह किस प्रकार थी? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि शिवाजी जी ने 4 लाख होड़ वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंप दिए और खुद के पास कितने किले रह गए? शिवाजी जी के पास 12 किले रह गए। और शिवाजी शर्तें के दौरान शिवाजी जी के पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसब प्रदान किया गया और बरार की जागीर प्रदान की। और शिवाजी जी से वादा लिया गया जब भी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों का युद्ध होगा तो मराठों को मुगलों की सहायता प्रदान करनी पड़ेगी और उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो शिवाजी ने ये भी शर्त उनकी मान ली गई और इसके माध्यम से पुरंदर संधि समाप्त हो गई। लेकिन जब शिवाजी जी आगरा किले में औरंगजेब के सामने प्रस्तुत होंगे उसके बाद सारी घटना घटेंगी। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। शिवाजी औरंगजेब के सामने आगरा में कब उपस्थित हुए? तो 22 मई 1666 ईस्वी को उपस्थित हुए। अब क्या था? एक नियम था वहाँ पर। मुगलों में नियम है कि पद और सवार, जात और सवार के जो पद थे उसके अकॉर्डिंग एक पंक्ति थी। तो जिसके ज़्यादा व्यक्ति को सवार मनसब प्रदान होते थे वो उसी के पंक्ति के अकॉर्डिंग बैठा था। तो जय सिंह शिवाजी जी से हारे हुए जसवंत सिंह 7,000 का मनसब प्रदान था।
तो वो शिवाजी जी की पंक्ति में उससे आगे खड़े थे। ऐसे शिवाजी क्रोधित होकर भरे दरबार में चल दिए। जो ये चीज़ तो गलत थी, लेकिन कायदा से देखी जाए तो जो व्यक्ति उससे हारा हुआ है तो वो व्यक्ति उससे अपना क्या कह देगा। तो शिवाजी दरबार में चल दिए होकर, और औरंगजेब इस चीज़ से क्रोधित होकर औरंगजेब ने शिवाजी जी को बंधक बना लिया। तो बंधक बनाने के बाद सारी घटना यहीं से ख़त्म होंगी। बंधक बना लिया और जय सिंह शिवाजी जी को जय सिंह के पुत्र राम सिंह की देख रेख में आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। क्या रखा गया? अपनी चतुराई से शिवाजी जी ने अपने सौतेले भाई हिरोंजी को अपने स्थान पर लटाकर शिवाजी जी 18 अगस्त 1666 ईस्वी को अपने पुत्र संभाजी के साथ अलग अलग टोकरियों में बैठकर कैद से बाहर निकल आए। और पहले वो मथुरा गए। कहाँ से? आगरा से मथुरा गए, मथुरा से प्रयागराज गए, प्रयागराज से वो काशी गए, काशी से वो गोंडवाना गए, गोंडवाना से वो गोलकुंडा होते हुए 12 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुँचे। तो आपसे पूछता है शिवाजी जी क्रम बताइए जो मुगल दरबार से निकलने का क्रम है। तो क्रम को ध्यान रख लीजिए, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे नहीं, लेकिन एग्जामिनर के माइंड का क्या पता कैसे पूछ ले। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ शिवाजी का क्रम कैसा है, निकलने का क्रम और जाने का, रायगढ़ पहुँचने का क्रम, आगरा से रायगढ़ पहुँचे क्रम। पहले आगरा शिवाजी मथुरा गए, मथुरा से प्रयागराज गए, प्रयागराज से होते हुए काशी गए, काशी होते हुए गोंडवाना गए, गोंडवाना होते हुए गोलकुंडा गए, गोलकुंडा होते हुए फिर रायगढ़ पहुँचे। और रायगढ़ पहुँचने पर कब पहुँचे? आपको 12 सितंबर 1666 ईस्वी को वो रायगढ़ पहुँचे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्योंकि शिवाजी जी इस तरह से अपनी चतुराई से एक टोकरी में काफ़ी दिनों तक खाना नहीं खाया था, टोकरी में बंद होकर चले गए। बहुत बड़ी बात है, अब छोटी टोकरी में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं शिवाजी ने अपनी दूसरी सूरत की लूट कब किया। शिवाजी ने दूसरा सूरत पर आक्रमण कब किया था? अक्टूबर 1670 ईस्वी को शिवाजी ने सूरत की लूट ली थी। इस लूट के दौरान बाड़ी डिंडोरी के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को पराजित किया था। कौन सा? बाड़ी डिंडोरी के युद्ध में। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी जी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? सलहेर के युद्ध में। और सलहेर का युद्ध कब हुआ था? फरवरी 1632 में। इसमें शिवाजी की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया था? मोरोपंत पिंगली जी ने किया था। और मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर खां और दिल्ली खां के नेतृत्व में सेना का नेतृत्व किया। और इतनी बड़ी सेना को शिवाजी जी की सेना ने पराजित किया था, और ये औरंगजेब के लिए बहुत बड़ी चोट थी। इसके बाद वो उठ नहीं पाए औरंगजेब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक 15 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में हुआ था। और किसने किया था? काशी के पंडित विद्वान कह लिए गंगा भट्ट ने किया था। और किससे किया था? पैर के अंगूठे से किया था। इस चीज़ को याद रखनी है। और जो राज्याभिषेक होने के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और शिवाजी जी ने अपनी दूसरी पत्नी सोराबाई को राजमहिषी की उपाधि दी थी। ये भी नोट कर लिए। शिवाजी के राज्याभिषेक अवसर पर कौन सा अंग्रेज उपस्थित था? आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा अंग्रेज व्यक्ति उपस्थित था? तो कौन था? जॉर्ज ऑक्सीडन के भतीजे हेनरी ऑक्सीडन उपस्थित थे। ये तो याद रखना। शिवाजी का जो राज्याभिषेक चला था उनकी माता की तबीयत खराब हो गई। तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण शिवाजी के राज्याभिषेक के 12वें दिन शिवाजी की माता जीजाबाई का निधन हो गया। ये बहुत बड़ी दुख की बात थी। उनकी माता का जिनकी प्राण पूजा से, जिनके लिए उन्होंने अपने आप प्रतिष्ठा अपने मन में बनाई थी, और जिनके माध्यम से वह आगे बढ़े, वह उनकी माता वहाँ ख़त्म हो जाती है, तो फिर उनका राज्याभिषेक पूरा नहीं पाता। और शिवाजी ने राज्याभिषेक के दौरान 7 प्रकार के अलग अलग मुद्राएं भी चलाई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक कब और किसने किया था? कब हुआ था? पहले ये भी डेट याद रखना, 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को हुआ था। ये डेट याद रखना। शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को। किसने किया? निश्चलपुरी गोस्वामी जी के माध्यम से शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया। पहली बार गंगा भट्ट की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दो। शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद अन्य मराठा सरदार द्वारा शिवाजी जी को कौन सा कर प्रदान किया था? मैंने ये बताया था, मीरास पट्टी नामक कर प्रदान किया था। पूर्व मराठों में सबसे ऊपर हो गए ना शिवाजी, छत्रपति मराठा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी जी ने कौन सा किला जीता जो कि शिवाजी जी का अंतिम अभियान था? जिंजिया किला जीता। इस चीज़ को नोट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दो। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी किस किले में कहते? पन्हाड़ा किले में कहते, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े गुस्से वाले थे और शिवाजी से इनका मतभेद चला था।
तो शिवाजी जी की मृत्यु कब हुई थी? 13 अप्रैल 1680 ईस्वी को रायगढ़ में हुई थी। तो शिवाजी जी का जो अंतिम संस्कार है किसने किया? छोटे बेटे राम राय ने किया था शिवाजी के। और शिवाजी से पूछेगा शिवाजी के साथ उनकी कौन सी पत्नी सती हुई थी? शिवाजी के साथ उनकी पत्नी पुतलीबाई सती हुई थी। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, शिवाजी के साथ कौन सी पत्नी उनकी सती हुई थी? पुतलीबाई। तो इस प्रकार मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जो भी आपको डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत करिए और दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।